शत्रुघ्न भैया को माताओं की सेवा सौंपवाई गुरुदेव भगवान ने। जनक जी महाराज 4 दिन रह के चले गए। प्रभु वन में तपते हैं और भरत जी श्री अवध में रहकर तपते हैं। भरत जी के जीवन को देखकर मुनि लोग भी लज्जित हो जाते हैं। ऐसा कठोर तप, ऐसा साधन है। जो कठोर साधन करता है, भगवान उससे 14 वर्ष बाद आकर स्वयं मिलते। मिले नहीं भरत जी को, मिले नहीं अवधवासियों को। हमारे जीवन में धर्म मूल हो। धर्म की परिभाषा हम लोगों ने पूजा पाठ बना रखी है। धर्म पूजा नहीं है। धर्म सदकर्मों की धारण शक्ति का नाम है धर्म। हम क्या करें? तो सच्चा कर्म करें। सच्चा कर्म क्या करें? जिससे दूसरों का मंगल हो, वह कार्य करना धर्म कार्य है। किसी को त्रास न मिले। हम कथा गा रहे हैं तो कथा गाने की आवाज अधिकतम पंडाल तक जानी चाहिए, श्री हनुमान जी की शरण में मंदिर तक जानी चाहिए। सामने वाले मकान को आवाज नहीं जानी चाहिए। हो सकता वहां किसी के सर में दर्द हो रहा हो। हम अपने मौज में अपने पड़ोसी के आनंद का यदि ख्याल करते हैं तो हम धर्माचारी हैं। हमने बजा दिया कुंभ मेला की तरह भों भों, दूसरा भजन नहीं कर पा रहा है। ये क्या है? ये अधर्म है। हमारी स्वतंत्रता वहीं रुक जाती है जहां से दूसरे बगल वाले जीव की नाक दिखाई पड़ती है। ये भक्त का सुख। हम ऐसा कुछ न करें कि हमारे पड़ोसी को भी कष्ट हो। आप बात कर रहे हो तो आपकी बातचीत उतनी मीठी हो कि दूसरा आपके बगल वाला भी अपनी बातचीत कर सके। ये व्यवहार सत्ता का धर्म है। कहीं भी किसी को न दुखाइए, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। नहीं, भगवान के श्रीमुख वचन है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो भरत जी का जीवन धर्ममय है, धर्माचरण संपन्न है, धर्मशील हैं भरत जी। इसलिए बाबा ने कहा श्री अयोध्या कांड के अंत में, सिया राम प्रेम पीयूष होत जनम न भरत को मुनि मन कलिकाल तुलसी से सठनी हठी, राम सन्मुख करत हो। कलिकाल तुलसी से सठनी हठी, राम सन्मुख करत हो। हाँ, राम सन्मुख करत हो। सन्मुख करत हो। श्री सीताराम जी के प्रेम में भरे अमृत के पात्र हैं भरत जी महाराज। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन, क्या? अतो पात्र। भरद्वाज जी तो कहते हैं, तुम तो भरत मोर मत एहो, धरे देह जनु राम स्नेहो। जनु राम प्रेम ही शरीर धारण करके उपस्थित हो गया। तुम कहो
यह कलंक। हम सब कह उपदेश, आपको कलंक लगा राम जी बनाए तो हम लोगों के लिए उपदेश हो गया। क्या त्याग कैसे किया जाए, राम अनुराग में कैसे रहा जाए। राम भगति रस सिद्धि हित भा यह समय गणेश। आपको देखकर राम भक्ति करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। जीव कहीं भी हो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं आने की आवश्यकता नहीं। भगवत कथा सुन रहे हैं हम अपने घर में ही रस में रहें। नियम पूर्वक यह चरित्र सुना। भरत चरित कर नेम तुलसी, जो सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम। अवश्य हो ये भव रस विरति, संसार के रस से विरक्ति प्राप्त हो जाएगी। क्यों? केवट जी का चरित्र अनुराग का चरित्र है, भरत भैया का चरित्र त्याग का चरित्र है। तो मैंने बैठते आपसे निवेदन किया, जिसके जीवन में त्याग है उसी के जीवन में सुख है। लोभ में सुख नहीं है। त्यागत शांति निरंतरम, त्याग में सुख है। उतार दिया, हाँ सुखी हो गए, लोभ में नहीं। आगे के कांड का नाम है अरण्य कांड। अरण्य बोले तो वन। वन में विकार होता ही नहीं, इसलिए इस कांड को सुनकर जीव निर्विकारी हो जाता है, विकार शून्य हो जाता है। हर कांड के फल के लिए छंद, दोहे अथवा सोरठे दिए गए। इस कांड की ये फलश्रुति है, पढ़िएगा उसको ठीक से समझिएगा। मानस, मानस यहां बाबा कहते हैं, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़ जय हरि विमुख न धर्म रति। भगवान ने बहुत सहज श्रृंगार किया है, बड़ी लीलाएं संपन्न की। जयंत की कथा है। जयंत आकर के माँ की चरण में चोंच मारा, मानो भगवान का परीक्षण कर रहा है। भक्त क्या, जीव क्या सरकार का परीक्षण करेगा। अरे मूढ़ मंदमति कारण कागा, बाबा ने लिखा। अंत में नारद जी ने उसको भगवान की शरण में भेजा है। शरण तो भगवान की, पूजा तो भगवान की, प्रेम तो भगवान से, व्यवहार संसार से, प्रेम भगवान से। संसार का प्रेम टिकता नहीं है, इसके लिए घबराना नहीं है। कैसे? बड़ा मधुर उदाहरण दे रहा हूं, देखिए। एक माँ जब बेटी रहती है तो माता पिता में उसका प्रेम होता है। विवाह हो गया, पत्नी होती है तो पति में उसका प्रेम होता है। बेटा व बेटी, बेटी बेटा दोनों हो गए तो पति का प्रेम भी थोड़ा सा इधर जाता है और माँ अपने बच्चों में उलझ के प्रेम करने लगती। फिर आगे बढ़ा, उनके बच्चे, बच्चे की बहुएं, बेटी जामाता आज आ रहा, तब फिर वो उसका प्रेम उनमें जलते ही जला जाता है, बढ़ता ही जाता है, रुकता ही नहीं है। आप कहेंगे ये तो संसार का नियम है। नहीं नहीं, नियम नहीं। आप इस विषय पर चित्त ले जाइए कि जीव का प्रेम एक स्थान पर टिकता ही नहीं है। एक प्रेम बड़ा शाश्वत है, वो बदलता बदलता नहीं है। क्या प्रेम है? राम प्रेम, कृष्ण प्रेम। बेटी हो, माँ हो, पत्नी हो, बहू हो, दादी हो, तब भी राम प्रेम कभी घटता बढ़ता नहीं। वो इंटैक्ट रहेगा, एकदम बरकरार रहेगा, खड़े रहेगा। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, गुरुदेव भगवान कहते हैं राम प्रेम बिना ज्ञान शुष्क है।
जयंत परीक्षण किया, नारद जी ने कहा वही जाओ। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित, भेज दिया प्रभु के पास। भगवान ने उनको शांति प्रदान की, एक नयन किया, विदा किया। मैं आपसे निवेदन करूं, अपना राम प्रेम धीरे धीरे दृढ़ता को ले आइए और जगत के प्रति कर्तव्य करते रहिए, उससे भागना नहीं है। यदि वैचारिक विरक्ति हमारे चित्त में है तभी विरक्त भाव में जाना चाहिए। यदि विरक्त होकर भी गृहस्थ की तरह आसक्त स्वभाव नहीं जा रहा है, ये भी बना ले वो भी बना ले, तो इस विरक्ति से अच्छा है हम गृहस्थ हो जाएं, कोई अर्थ नहीं। सोचिए गृही जे मोह बस, करई कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। यति, अरे हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ब्रह्म ही सत्य है, भगवत भक्ति ही सत्य है, भगवान ही सत्य है, जगत का प्रपंच तो असत्य है, यह अनित्य है और भगवान का प्रेम नित्य है। हमको आपको प्रेम हो तो राम से ही प्रेम होना चाहिए। जगत प्रेम करने लायक नहीं है हो। टिकेगा नहीं ना, कब तक करेंगे हम। अच्छा यहां करेंगे, 2 हैं 4 हैं, न जाने कौन पहले रहे, कौन चला जाए, कौन गया। आप देखते हैं ना हमारे टीम में 2-3 लोग चले गए हैं, न जाने कौन चला जाए, कब चला जाए। ये तो चला चली का ही संसार है। इसलिए प्रेम परमात्मा से, प्रेम भगवत कथा से, प्रेम सत्संग से, जगत से, व्यवहार तक का प्रेम, क्योंकि ये प्रेम टिकता ही नहीं भाई, एकदम नहीं टिकता है। आप करके देखिए, ये टिकने वाला नहीं है। जो कह रहा है हमारा प्रेम टिक रहा है, तो फिर भगवान क्या कहें हम आपको। ठीक है, भगवान करे आपको बधाई हो कि आपका प्रेम टिके, लेकिन टिकता नहीं है। अयोध्या जी में भी भगवान को मानने वाले कितने थे, फिर भी गोस्वामी जी ने वंदना में क्या लिखा है, सिय निंदक अघ ओघ नसाए। वहां गुरुदेव भगवान ने एक शुद्धि पत्र दिया है, तिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। था ना, तिय निंदक था ना, था। हो सकता मां की निंदा किसी ने की हो, उसको भी प्रभु ने धाम दिया। तुम हो दियो निज धाम, रमा राम समान प्रभु नाही कहूं। भगवान का स्वभाव है। तो हमको आपको प्रेम करना, किससे? भगवत कार्य से, भगवान से, भगवान में। ये प्रेम यहां भी है, आगे भी मिलेगा, मिलते ही चला जाएगा। जगत का प्रेम चलायमान नहीं है, जगत का प्रेम छूटेगा, रहेगा। हाँ, संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। आइए जयंत को गति, अत्रि जी महाराज की स्तुति, माँ का नारी धर्म उपदेश अनुसुईया जी का। भगवान आगे बढ़े। सर्वभंग जी को प्रभु ने गति दी है, सुदक्षिण जी से मिले, अगस्त्य जी महाराज के चरण में आए, आदित्य हृदय को स्तोत्र का पाठ कराया उन्होंने, 31वां वह बाण दिया। भगवान जटायु जी से मिले हैं, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। प्रभु ने जटायु जी से मिलकर गोदावरी के निकट पंचवटी में भगवान वास करें। बोले गोदावरी मैया की जय। दर्शनीय है गोदावरी मैया हो, गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थराज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहाँ राम जी लिए। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अभी हम लोग गोदावरी मैया को वंदन करके आए। आप भी समय मिले तो जाइएगा। देखिए, जाइए तो तीर्थों में, जाइए तो भगवान के श्री विग्रह के दर्शनार्थ। घूमने भी जाइए ना तो तीर्थों में जाइए, विषय केंद्रों में न जाइए।
ऊँटी में खूटी न गाड़िए वहाँ, हाँ ऊँटी फूटी न जाइए। भगत को ऊँटी फूटी क्यों जाना जी? हरिद्वार जाइए, ऋषिकेश जाइए, काशी प्रयाग मथुरा वृंदावन जाइए, जैसे लोको बने अब परलोको बने। विषय केंद्रों की यात्रा भगत नहीं करता हो। ऐसी जगह न जाइए कोई पूछे कि कहाँ गए थे, कहो कि गए थे क्या बताऊं मैं। हमारे कई मित्र क्रूज पर कथा सुनने गए, तो हमसे बोले महाराज आपो चलो। हमने कहा क्रूज पर कौन तीर्थ है जी? बोले बहुत बढ़िया बात कही, हम तो गए थे, आप न जाइएगा। तो हमने कहा आप अपनी बताइएगा भी मत, हमें सब सुनना नहीं चाहते। भगत हैं हम, इसका सदुपयोग करिए। हमको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। जिससे भक्ति न बढ़े वहाँ क्यों खड़ा होना, क्यों देखना तमाशा, क्यों नहीं देखना। भगत को क्या देखना, आ तो जो भगवान में भाव बढ़ा दे हो वही दर्शन करना। लक्ष्मण भैया का प्रश्न, भगवान का उत्तर। सुपर्णखा का नाक कान भंजन हुआ, खरदूषण को ले आई। खरदूषण सुपर्णखा की रक्षा में थे। भगवान ने ऐसी लीला की हो, मात्र एक ही बाण भगवान ने छोड़ा, खरदूषण की 18 या 14 कितने अक्षौणी उसकी सेना थी, सब आपसे में एक दूसरे को राम लक्ष्मण समझ के मरी कटे। भगवान ने कुछ किया ही नहीं, लीला कर दिया प्रभु। क्षण भर में भगवान ने बराबर कर दिया। ये माया है हो, सरकार की माया। आप इसकी चिंता कदापि न करिए कि सनातन धर्म का क्या होगा, क्योंकि सनातन धर्म भगवान का धर्म है। इसकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं, आप चिंता न करो। हाँ, अब सनातन धर्म पर खतरा मंडरा रहा, कभी नहीं, कभी नहीं। कोई यवन आया बाबा विश्वनाथ जी के यहाँ जो गड़ा रत्न है उखाड़ने के लिए। एक पुजारी जी बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कहाँ बेमतलब खोपड़ी लड़ा रहे हो, खोपड़ भंजन कर रहे हो। वो जो काले वाले हैं ना, काले वाले, कौन? भैरव बाबा। तो वो कोतवाल हैं, और जानते हो आप तो अधिकारी हो, कोतवाल के पास ही इनका सारा खजाना रहता है। तो जाके उसकी सेना ने वहां खोदवाना शुरू किया। अरे भैया, उसके बाद कोतवाल साहब ने वो मधुमाखी निकाली, सबके मुंह फूल फूल कर मालपुआ हो गए। त्राहि 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 त्राहि, जो जिधरे स्थान मिला उधरे भाग रहा है। क्यों? देखो आप, सत्य सनातन धर्म भगवान का धर्म है, इसको जीव ने नहीं बनाया। मैं अपने धर्म की प्रशंसा करूं, ये किसी की निंदा नहीं है। हम तो अपनी बात कहेंगे, इसीलिए हम आए हैं, इसीलिए बुलाए गए हैं। लेकिन जानते हो आप, घर का बिगाड़ बाहर वालों से नहीं होता है, घरे वालों से होता है। इसलिए मेरी ढके ढके आपसे एक प्रार्थना है। वैसे भी सनातन धर्म में 33 करोड़ देवता पहले से ही हैं, अब 2-4 नए मत पैदा करिए आप लोग। जितने देवता हैं इन्हीं में अझुराए रहिए। भगवान विष्णु, भगवान शिव, आदिशक्ति माँ जगत जननी पारंबा माँ शक्ति, दुर्गा मैया, गणपति भगवान, सूर्य नारायण, हनुमान जी, शालग्राम जी, नर्मदेश्वर जी और कितने ईश्वर, ये तो नवग्रह आदि सब देवता ही तो हैं। 10 दिग्पाल हैं, षोडश मातृकाएं हैं। इन्हीं के आश्रय में रहिए। सनातन धर्म के भगत लोग अपने घर में खोद खाद बहुत करते हैं, न करो। भगवान को मत्था टेको। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, कथा सुनिए और यहीं से विदा लीजिए, बाबा जी के पीछे न पड़िए। कथा आपको जीना है, कथा आपको रहना है, यही कथा का चिंतन है और यही कथा की विशेषता है। सुपर्णखा धुआं देख खरदूषण केरा, जाय सुपर्णखा रावण पेरा। रावण मारीच को लिया, भगवान ने माँ का सत्य स्वरूप अग्निवास कराया। अग्नि
भगवान का ही सत्य स्वरूप है। अग्नि भगवान से है, वस्तुतः भगवान ने मां को अपने में ही रख लिया हो। कपट मृग बन करके आया स्वर्ण का, ध्यान रखिएगा। राम जी को मेरे वो दिख रहा है मारीच है, लेकिन माया की छाया प्रतिबिंब सीता मैया को वह स्वर्ण का दिख रहा है। माई बोली, आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं प्रभु, सत्य संध हैं, इसका वध करके इसका चर्म लाइए, हम आपके लिए आसन बनाएंगे। आप एक प्रश्न का उत्तर निकालिए, जब भगवान को धातु पात्र का स्पर्श मना है तो सोने के मृग चर्म पर भगवान कैसे बैठेंगे? कदापि नहीं बैठेंगे। अच्छा, प्रभु को दिख रहा है मारीच उछल रहा है, लेकिन माया को दिख रहा है कि तो सोने का है। भगवान ने लक्ष्मण जी को सौंप दिया, आगे बढ़े, मारीच को दूर ले गए। भगवान ने तक करके बाण मारा, मारीच का अंतर प्रेम पहचान कर भगवान ने मुने दुर्लभ गति दी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। इधर रावण आया और मां के प्रतिबिंब को हरण कर ले गया। क्या ले गया? प्रतिबिंब। कब? जब कड़वा बात, मरम वचन, टेढ़ी बात, रुखी बात, लगने वाली बात मां ने कहा। लक्ष्मण जी चले गए प्रभु के सहयोग में। रावण आया, ध्यान रखिएगा, रावण माता को ले नहीं गया, माता ने रावण के यहाँ जाने के लिए उद्यम कर दिया। प्रभु की आज्ञा थी, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लग करऊं निशा। तो मां अपने को पहुंचा दी, रावण ले नहीं गया। प्रभु आज्ञा मानकर सीता मैया गई। देखिए, कोई न चाहे तो कोई किसी के चरित्र तो छोड़िए, कोई किसी के चित्त का भी हरण नहीं कर सकता है, यदि कोई न चाहे तो। भगवत कार्य पूर्ण करने के लिए मेरी मां लंका पहुंच गई। भगवान आए, बाहिर चिंता किए, पशु पक्षी, ताल तलैया, वन प्रदेश, हिरन हिरनी, हाथी हथनी, सब जीवों से पूछते हुए, लता वृक्षों से लिपटते हुए मेरे ठाकुर कबंध को, जटायु जी को गति दिए, कबंध का उद्धार किए। अब मेरे परमात्मा शबरी अम्बा के आश्रम पधारे।